A warm welcome to my YouTube family and today we'll be doing IELTS writing और हम देखेंगे क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा बैंड स्कोर हैम्पर हो IELTS राइटिंग का या लोअर हो राइट. So as I've already mentioned, we'll see things that could lower your score in IELTS writing and I'll make sure कि आप वो चीज़ें ना करें. So firstly, you need to avoid using memorized sentences and show off phrases. What do I mean by that? काफ़ी सारे आइल्स स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे फ्रेजेस लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा. बट कभी कभी ये बैकफायर भी कर सकता है. वाई? बिकॉज एग्जामिनर्स आर ट्रेन टू स्पॉट दीज एंड दिस विल मेक योर स्कोर गो लोअर. वाई? कि आपका रेस्ट ऑफ दी ऐसे तो ये दिखा रहा है कि भाई आपके ग्रामेटिकल इश्यूज हैं, आपकी वर्डिंग इशू है, आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, एंड सडनली आप एकदम से नेटिव फ्रेज या नेचुरल फ्रेज यूज कर रहे हैं. सो इट विल सीम आउट ऑफ प्लेस, नेचुरल नहीं लगेगा. सो यू नीड टू अवॉइड दैट. बी मोर नेचुरल इन योर राइटिंग ताकि वो यूनिफॉर्मिटी दिखे. इफ अगर ऐसे इशू नहीं है, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट विद योर लैंग्वेज, देन आई एम श्योर दैट यू कुड यूज योर शो ऑफ फ्रेजेस. बट अगर आप अननेचुरली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप गलती कर रहे हैं वहां पे. सो कुछ अगर आपके और राइटिंग में फ्लॉज हैं और फिर आप ये फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, तो कीप अ ट्रैक ऑफ इट. तो पहला चीज क्या है, देयर आर प्लेथोरा ऑफ रीजंस. अगर आप ऐसे अननेचुरली लिखेंगे अपनी राइटिंग में सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, तो ये इशू हो सकता है. और एग्जाम्पल्स भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं जो रेड में है, कि वो आप अवॉइड करें कि आउट ऑफ प्लेस ना लगे. ओके, मूविंग ऑन. सो अवॉइड यूजिंग idioms और slang in your IELTS writing क्योंकि इनफॉर्मल टोन हो जाती है एंड यू हैव टू मेंटेन अ फॉर्मल टोन थ्रू आउट योर IELTS writing. So first tip is don't use any idioms or slangs in your writing session. Secondly, you can use them in your speaking section, but they must be used accurately. वो सही कॉन्टेक्स्ट में यूज होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी उठा के उसे यूज कर रहे हैं. सो कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप idioms के, जैसे एट द एंड ऑफ द डे, इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अ हॉट पोटैटो. ये सब idioms हैं. स्लैंग्स भी आप देख सकते हैं. माई मेट इज क्वाइट चीकी, ही सेड आई वॉज अ फैट जिट, अवॉइड इट, लिटरली. ओके. Now avoid using pronouns such as you, we, us too much. क्योंकि अगर इसको आप ऐसे यूज करते हैं, यू वी अस को ज्यादा यूज करते हैं, इसमें इनफॉर्मल टोन आ जाती है. ऐसा लगता है कि आप पर्सनली एड्रेस कर रहे हैं रीडर को कि ऐसा ऐसा है. सो इनफॉर्मल टोन को हमें नहीं दिखाना है, हमें फॉर्मल टोन रखनी है. सो अवॉइड यूजिंग दिस. एक एग्जाम्पल है पैराग्राफ का, इसमें देखिए कि कितना इनफॉर्मल लग रहा है. जब मैं बार बार यू, योर सेल्फ बार बार मैं जब लिख रहा हूँ तो कितना इनफॉर्मल टोन लग रहा है. सो यू नीड टू अवॉइड दैट. So you can pause the video and have a look at it. Okay. However, you can use I or my to state your opinion. Obviously, अगर जब questions में आपके पूछा जाता है to what extent do you agree or disagree या what is your opinion, give your opinion, तो इसमें I और my pronoun के बिना आपका opinion part तो आ ही नहीं सकता है. So you can use that. एंड यू कैन यूज प्रोनाउंस फॉर रेफरेंसिंग. जैसे दे, इट और देयर आप यूज कर सकते हो क्योंकि वोकेबलरी, लेक्सिकल रिसोर्स बार बार आपके पास क्या पता वर्ड्स ना हो उस चीज को लिखने के लिए. तो उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं, देयर यूज कर सकते हैं रेफरेंसिंग के लिए. ये सही है. बट यू वी अस ये अवॉइड कीजिए. यू ऑल्सो नीड टू अवॉइड शॉर्टन वर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म. जैसे इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो, यूनिवर्सिटी के लिए यूनी, एज सुन एज पॉसिबल के लिए एसैप, गोइंग टू के लिए गोना, थ्रू के लिए THRU. ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि हम आजकल सोशल मीडिया एरा में जी रहे हैं एंड सम हाउ वी आर यूज टू डू टेक्सटिंग. सो वो हमारी हैबिट में आ जाता है. सो यू नीड टू अवॉइड दी शॉर्ट फॉर्म्स. नीचे आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स गिवन है, कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कांट गिवन है, इजंट, आरंट, वोंट, डोंट, डिडंट, शुडंट, एंड वाला, एटसेट्रा, IE जो दैट इज होता है. तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स में नहीं लिखना है. जो रेड में है वो गलत है, उनको यूज नहीं करना है अगर आप करते हैं. और ब्लू में उसका करेक्टेड वर्जन गिवन है. सो पॉज द वीडियो, हैव अ लुक एट इट एंड कीप दिस इन माइंड फॉर श्योर. सो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड.
cliches in a conclusion. यहाँ भी एज अ स्टूडेंट हम यही गलती करते हैं कि हमें एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है और हाई लेवल फ्रेजेस यूज करने हैं, बट सेम थिंग, इट नीड्स टू बी फॉर्मल. तो जो राइट हैंड साइड में जो ब्लू वाले हैं वो फॉर्मल है. इसके अलावा अगर और आपको और भी ऑप्शंस देखने हैं तो मैंने एक स्लाइड बना रखी है, एक प्रेजेंटेशन है वीडियो में, IELTS राइटिंग टास्क 2, तो उसको आप देख सकते हैं. जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इन अ नटशेल, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द क्रक्स ऑफ द मैटर, ये सब क्या है? ये इनफॉर्मल टोन है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है. राइट हैंड साइड में इजी है, उनको यूज़ कीजिए. अननेसेसरी अननेचुरल साउंड करने की कोशिश नहीं कीजिए, और इनफॉर्मल भी बिल्कुल मत होइए. राइट. Now, avoid using informal phrases to state your opinion. I know you have to state your opinion, but you need to avoid using informal tones. Just I reckon, I would say, as far as I'm concerned, to be honest, I reckon, if you ask me, I think, ये नहीं लिखना है ऐसे. लेफ्ट हैंड साइड में जो रेड में लिखा हुआ है उसको यूज नहीं करना है. दीज आर इनफॉर्मल टोन्स, दीज आर इनफॉर्मल फ्रेजेस. सो राइट हैंड साइड में जो ब्लू में लिखा है उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे भी आप इंक्लाइन कर रहे हैं, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है यूज करने में, आप उसको यूज कर सकते हैं. राइट. आई थिंक, इन माई व्यू, आई बिलीव, आई होल्ड द व्यू दैट these are more formal tones, they are more polished, so use that. Avoid using and so on, etc, etc, like example, when giving examples, right? So ultimately it comes down to maintaining a formal writing tone, right? Words such as and so on are not acceptable. This is seen as lazy writing. वैसे ही ETC, EG ये आप नहीं लिखेंगे, या फुल लिखेंगे, एटसेट्रा लिखेंगे, या EG को आप और बेटर फॉर्मल टोन में क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर इंस्टेंस, टू इलिस्ट्रेट दिस, नेमली, सच एज, ये सब सही है, बट आप EG करके नहीं लिखेंगे अपने IELTS राइटिंग में. Howsoever, you can use and so on and like to give examples in your IELTS speaking section, because IELTS speaking test जो होता है वो informal tone में चल सकता है. So you can use that in your IELTS speaking, but not in IELTS writing. So I really appreciate your precious time. Keep practicing, keep working hard, and keep these things in mind, and I'm sure that you'll score a good score in your IELTS writing. If you need any assistance, if you have any doubts, you can contact me through these mediums. Have a nice day. Bye-bye.